RS क्लासेस पर। स्टूडेंट आज हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन को क्या कहते हैं? नरेशन का दूसरा मतलब होता है बातचीत, और नरेशन का ही दूसरा नाम होता है, या नरेशन को हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसे कहते क्यों है, इस बात को समझिएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस चीज़ को कहा क्यों जाता है। डायरेक्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने आपको कोई बात कह दी, ठीक है, तो वो क्या हुई, डायरेक्ट हो गई। जैसे हमने आपको कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, ये चीज़ क्या हुई, डायरेक्ट हुई। लेकिन जब आप इसी स्टेटमेंट को किसी और से जाके कहोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट। जैसे हमने आपसे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो ये बात आप, यही डिक्टो स्टेटमेंट आप नहीं कह सकते हो किसी से। जैसे अब घर पे जाके ये थोड़ी ना बोलोगे कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक अच्छे लड़के हो। आप घर पे जाके बोलेंगे कि मेरे सर ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो डायरेक्ट क्या था, जैसा मैंने आपको कहा, जैसे बोल दिया तुम एक अच्छे लड़के हो। लेकिन इनडायरेक्ट क्या हुआ, आपने उसमें कुछ बातों को ऐड किया। ऐड क्या किया कि मेरे सर ने कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक है। तो ये हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पूरा कि कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले होता है, जैसे ये एक सेंटेंस आपको दिया है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, राम इज अ गुड बॉय। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे कि बेसिक चीज़ें हैं क्या। तो आपको जैसा कि मालूम होगा, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमा। ये चीज कहलाती है हमारी क्या, इन्वर्टेड कॉमा। और कॉमा से पहले वाला भाग, ये पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार अब जब हम लोग आगे बात करेंगे तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कॉमा से पहले वाला भाग, डायरेक्ट हम कहेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। और आपको समझ जाना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। और इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली चीज को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब हम इस चीज को समझते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा इसको शॉर्ट में और भी शॉर्ट किया जा सकता है, आरवी, इससे हम लोग का टाइम ही बचेगा। और रिपोर्टेड स्पीच जैसा कि आरएस। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, इस बात को समझिएगा। हम अभी जब हम लोग ये किस टाइप का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल अलग होंगे, इंट्रोगेटिव के रूल अलग होंगे, और उसके बाद हम लोग इंपरेटिव पढ़ेंगे, उसके रूल अलग होंगे। तो बेसिक अभी आप समझिए। तो यहां पर क्या होगा कि सेड टू को हम बदलेंगे किसमें, टोल्ड में। और इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए एक कंजंक्शन का यूज, जिसे संयोजक कहते हैं, क्या यूज होगा, डेट। अब देखेंगे आप कि ये सेंटेंस आपका कैसे बनेगा। ही, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेड टू किसमें चेंज होगा, टोल्ड में। मी, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या यूज होगा, कंजंक्शन डेट। डेट हो गया। और अब ये इन्वर्टेड कॉमा में एक बात याद रखिएगा कि सारा प्रेजेंट जो होता है वो सारे पास्ट में चेंज होता है। अभी मैं आपको सारे टेंस को एक हिसाब से लेके चलता हूं, पहले ये इस वाले सेंटेंस को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट, सारा प्रेजेंट, इस बात को याद रखिए, क्योंकि मैंने आपसे जो बात बोली आप जाके किसी और से बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पास्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम, और इज का किस में बदल गया, वास आ गुड बॉय। देख लीजिए, तो ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को। देखिए, अब हम लोग एक एक टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, और टेंस का भी नॉलेज, जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि टेंस का हमने बार बार आपको कहा था कि टेंस बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब यहाँ हम एक एक टेंस के बारे में पढ़ते हैं और जल्दी से समझने की कोशिश करिए। जैसा कि मैंने बताया कि सारा प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा। तो जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, शॉर्ट में IND लिखते रहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी,
बताएगा कोई, एस या ई एस। और एस या ई एस और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगता था, V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब जैसे मान लीजिए, देखिए कैसे आप में सेंटेंस देखने को मिलेगा, ही सेड टू मी, कॉमा न्यूटेड कॉमा स्टार्ट, ही गोज टू मार्केट। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पहले बात तो ये समझिए कैसे आपने पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ एस या ई एस आपने देखा और तुरंत आपको पता चल गया यह किस चीज का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको भी कैसे चेंज करेंगे, जल्दी से इसको समझिएगा। ही, अभी मैंने आपको बताया था सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, तो यहाँ पे टोल्ड हो गया। मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए कंजंक्शन किस चीज का बताया था, डैट, यहाँ पे डैट आ गया। ही का ही रहेगा और मैंने बोला था सारा प्रेजेंट सारे पास्ट में बदलेगा। ही का ही हो गया, ये गोस, एस या ई एस लगा है, तुरंत आपने पहचान लिया है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गोस की जगह क्या आ जाएगा, वेंट टू मार्केट। एनी प्रॉब्लम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हुआ, अफर्मेटिव। इसका हमको कोई और सेंटेंस कराने की जरूरत है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही किसकी बात करेंगे, निगेटिव की। तो निगेटिव में क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के लगता था, डज नॉट। तो डज नॉट को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट में। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में के निगेटिव में लगता है डज नॉट और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट में। तो पास्ट में निगेटिव में क्या लगता है, डिड। अब इसका भी एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे ही सेड टू मी शी डज नॉट गो टू टेम्पल। अब देखिए ये भी बहुत सा बेसिक सा है, इसको भी समझिएगा। बेसिक से हम लोग टफ की ओर भी चलेंगे। फिर वही चीज होगी, ही सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए फिर किस कंजंक्शन का यूज, दैट, सी और डज नॉट। अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है डज नॉट किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में। क्यों चेंज होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है प्रेजेंट सारा पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो सी डिड नॉट गो टू टेम्पल। एंड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सारे प्रेजेंट आपके किस में चेंज होंगे, पास्ट में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगता क्या था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो मतलब इज, एम, आर किस में चेंज हो जाएगा, वास या वर्ब में। एनी प्रॉब्लम। अभी हम इसको एक सेंटेंस कराने के बाद इसका कुछ और टफ वर्जन भी आपको कराते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। He said to her, comma inverted comma start, she is writing a letter। तो देखिए अब यहां से उसने उससे कहा सी इज राइटिंग अ लेटर। अब पहली बात तो ये कैसे आप पहचानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यहाँ पे आपको इज दिख गया और इस देखते ही आप पहचान गए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। बिल्कुल आसान सा है। अब तो ये मुझको लगता भी नहीं मुझे बताने की जरूरत भी है। कैसे, ही सेड टू किस में बदलेगा, वही अपनी पुरानी कहानी, किस में, टोल्ड में। हर और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए फिर वही डैट, सी का सी आ जाएगा। और ये अभी मैंने आपको बताया था
अगर ना याद हो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इज मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, या आप ऐसे भी बदल सकते हैं, इज एम आर को हम किस में बदलते हैं, वास या वर में, तो सीधा सी वास राइटिंग अ लेटर। ये आपका हो गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए अब इसमें हम लोग कुछ टफ वर्जन की बात करेंगे। इसमें 3 पर्सन आपके होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। अच्छा, इस बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि इसके बिना समझे फिर आपका टेंस अधूरा रहेगा। देखिए फर्स्ट पर्सन में भी इसमें सिंगुलर और प्लूरल की कहानी आती है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अच्छा देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, और सेकंड में क्या आता है, यू और यू ही रहेगा, और थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, सी, इट और दे। ठीक है, अब देखिए ये मैंने लिखाया क्यों, क्योंकि अभी तक का मैंने जितने भी सेंटेंस कराए हैं आपने उस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, ना मैंने आई का कराया ना यू का कराया, बस ही, सी, इन्हीं सब चीज़ों का करवा रहा हूँ, क्योंकि उसका कुछ रीजन था। अब ये देखिए 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब एस, एस मतलब इधर मैं लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन एन, एन मतलब नो चेंज। तो शॉर्ट में अगर देखिए तो आपका एक फार्मूला भी बन गया सन, मतलब फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अब ये मत पूछिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, अभी बताया था कॉमा से पहले वाला भाग। सेकंड पर्सन कहाँ से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से, ठीक, कहाँ के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन कहाँ से बदलेगा, नो चेंज, वो जैसा होगा वैसा ही लिख दिया जाएगा। अभी तक का मैंने जितने भी सेंटेंस कराए थे वो ही, सी वाले कराए थे जो कि नो चेंज हो रहे थे।